Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 1.3 class 9 और question number 5 है बच्चों A, B and C. There are three matrices and we have to verify in the first part A plus C is equal to C plus A. बच्चों इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। इसका मतलब है कि A में C प्लस कर लें या C में A प्लस कर लें तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि मैं इस साइड को नेम दूं लेफ्ट हैंड साइड का और इसको राइट हैंड साइड का। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं और उसका आंसर फाइंड करूं और फिर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूं और उसका आंसर फाइंड करूं और एंड पर मैं वेरीफाई कर लूं कि क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। दूसरा और सिंपल मेथड ये है कि मैं A और C की वैल्यू लेफ्ट साइड पर लिखूं, सेंटर में इक्वल का साइन लगाऊं और राइट साइड पर C और A की वैल्यू लेकर मैं सिंपलीफाई करूं तो एंड पर हमारे आंसर सेम आ जाएंगे और वो प्रूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो मुझे इजी लग रहा है वो यही लग रहा है बच्चों कि मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, यानी कि A मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस C की वैल्यू इज इक्वल टू फिर C की वैल्यू और A की वैल्यू और हम उसको सिंपलीफाई कर लें। तो मैं इसको इस तरह सॉल्व करने जा रहा हूँ कि A के नीचे मैं मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखूंगा और वो है 1 2 3 2 3 और 1 और फिर बच्चों 1 -1 और 0 प्लस आगे मैं मैट्रिक्स C की वैल्यू लिखूंगा -1 0 और 0 0 -2 और 3। ये बच्चों -1 है, प्लस का साइन नहीं है, ये -1 और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 1 1 और 2 और आगे बच्चों मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा क्योंकि राइट साइड पर अभी मैंने इक्वल का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन नहीं लगाऊंगा। और आगे बच्चों हम पहले C मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे -1 0 और 0 0 -2 और 3 1 1 और 2 और इसमें बच्चों हम ऐड करेंगे A क्योंकि ये दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर C प्लस A है और अब हम A की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 और फिर बच्चों 1 -1 और 0 और अब हम दोनों साइड्स को सिंपलीफाई करेंगे। बच्चों 1 में जब हम ये प्लस करेंगे -1 तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा बच्चों जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि 1 -1 हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। फिर बच्चों मैं लिखूंगा 2 + 0 और फिर लिखा जाएगा 3 + 0। अब सेकंड रो की बारी है जी, ये आएगा 2 + 0 3 ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके -2 और आगे आएगा बच्चों 1 + 3 और अब लास्ट रो को हम ऐड करेंगे 1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2। अब बच्चों इक्वल का साइन सेंटर में लगाकर हम इन मैट्रिसेस को प्लस करेंगे दोनों को। तो पहली एंट्री है -1, इसमें हम ऐड करेंगे +1 0 + 2 और 0 + 3। फिर बच्चों 0 + 2 -2 + 3 और 3 + 1 1 + 1 1 प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके बच्चों माइनस बनेगा -1 और 2 + 0। अब बच्चों हम इन दोनों को कर लेंगे सिंप्लीफाई। 1 - 1 मीन 0 2 + 0 मीन 2 3 + 0 मीन 3 2 + 0 मीन 2 1 4 और 2 0 और 2 और अब बच्चों हम राइट साइड को भी उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। -1 + 1 मीन 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2। तो अब बच्चों आप देख लें कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है 1 2 0 सॉरी 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 और 2 0 2 और 2 0 2। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मैट्रिसेस में एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम A को C में प्लस कर लें या C को A में प्लस कर लें तो दोनों के आंसर जो है वो सेम आते हैं और ये बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है।
बच्चों सेकंड पार्ट अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है कि ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, तो इस हम लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। बच्चों पहले हम ए की एंट्री लिखेंगे फिर बी की। ये इस क्वेश्चन को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व करवाता हूँ। इस साइड को हम देंगे नेम लेफ्ट हैंड साइड का और इस साइड को हम नेम देंगे जी राइट हैंड साइड का। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है कि पहले मैं ए की एंट्रीज लिखूंगा 1 2 3, 2 3 1 और 1 -1 और 0, और बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे बी को, और बी की एंट्रीज है 1 -1 और 1, 2 -2 और 2, 3 1 और 3। अब बच्चों हम इनको करेंगे ऐड और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर लेंगे। 1 + 1, 2 प्लस और माइनस बच्चों -1 और 3 + 1, ये पहली रो को हमने ऐड किया। अब दूसरी रो को ऐड करेंगे 2 + 2, 3 प्लस और -2 और 1 + 2। अब बच्चों थर्ड रो को हम ऐड करेंगे 1 + 3, -1 + 1 और 0 + 3। और अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 मीन 2, 2 - 1 मीन 1, 3 + 1 मीन 4, 2 + 2 4, 3 - 2 1 और 1 + 2 मीन 3, 3 + 1 मीन 4, 0 और 3। और ये बच्चों हमारी आई है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 2 1 4, 4 1 3 और 4 0 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे ही राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में लिखूंगा बच्चों, राइट हैंड साइड है हमारी बी प्लस ए, और अब बच्चों हम बी की एंट्रीज पहले नंबर पर लिखेंगे, और बी की एंट्रीज हैं 1 -1 और 1, 2 -2 और 2, और लास्ट एंट्री रो है इसकी 3 1 और 3। और इसमें बच्चों हमने अब ऐड करना है ए को, और ए की एंट्रीज हैं 1 2 3, 2 3 1, और लास्ट रो है बच्चों 1 -1 और 0। अब बच्चों हम इनको करेंगे ऐड, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा, और एंड पर हम प्रूफ कर देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये वो दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों इसके नीचे यानी कि मैं अभी इधर लिखने लगा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे 1 + 1, नेक्स्ट स्टूडेंट्स -1 + 2 और 1 + 3। ये फर्स्ट रो को हमने ऐड किया। अब सेकंड रो 2 + 2, फिर बच्चों -2 + 3 और लास्ट में 2 + 1। अब बच्चों थर्ड रो को हम ऐड करेंगे 3 + 1 1, ये प्लस और ये -1, और स्टूडेंट्स 3 + 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 1 4 4 1 3, और स्टूडेंट्स 4 0 और 3। अब बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 और 4 0 3, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था और राइट हैंड साइड का ये आंसर है। तो एंड पर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बच्चों यही हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में भी बच्चों मैं ये जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखे हैं मैं इनको लिखूंगा। तो इधर मैं लिखूंगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें हम लिखेंगे जी b + a। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो b की एंट्रीज है 1 -1 और 1, 2 -2 और 2 और 3 1 और 3। और आगे बच्चों हम ऐड करेंगे इसमें a, और a की एंट्रीज हैं 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। और इसको बच्चों भी हम करेंगे ऐड, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे 1 + 1। तो मैं इसको लिखूंगा जी बच्चों 1 + 1 -1 + 2
1 प्लस 3, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 और 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस और माइनस माइनस 1, 3 प्लस 0। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा b प्लस a और इसकी एंट्रीज होंगी जी 2, 1, 4, 4, 1, 3 और 4, 0, 3। ये बच्चों आया है हमारा b प्लस a। और आगे हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स a प्लस b प्लस a। तो स्टूडेंट्स a की एंट्रीज है 1, 2, 3, 2, 3, 1 और 1 माइनस 1 और 0। और इसमें बच्चों हमने ऐड करना है b प्लस a को और b प्लस a का ये आंसर आया है। इसकी एंट्रीज अभी मैं लिखूंगा 2, 1, 4, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4, 1, 3 और लास्ट रो है 4, 0, 3। अब बच्चों हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा। तो ये आएगा 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 और नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 और 0 प्लस 3। और अब बच्चों हम इनको ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस 1 मीन 3, 3, 7, 6, 4, 4, 5 माइनस 1 और 3। बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड और मैं इसको रेज कर दूंगा यहां तक, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर रखूंगा ताकि अंत पर हम इसको कंपेयर कर सकें। तो बच्चों राइट हैंड साइड थी हमारी 2a प्लस b इज इक्वल टू, इसका मतलब है बच्चों कि मैट्रिक्स a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम b ऐड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू a की एंट्रीज है 1, 2, 3, 2, 3, 1 और 1 माइनस 1 और 0 प्लस b की एंट्रीज है बच्चों हमारे पास 1 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, 3, 1 और 3। यहां पर बच्चों एक और बात आपको बताता चलूं कि हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2a से मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले मैं 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि रियल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बच्चों माइनस 2 और 2 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 प्लस आगे ये मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, 3 1 और 3। अब बच्चों हम इन दोनों मैट्रिसेस को करेंगे ऐड और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 2 प्लस 1 4 और बच्चों ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके -1, 6 प्लस 1 और आगे स्टूडेंट्स 4 प्लस 2, 6 प्लस और माइनस -2 और 2 प्लस 2। अब बच्चों हम थर्ड रो को ऐड करेंगे 2 प्लस 3 -2 प्लस 1 और 0 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 1 मीन 3, 4 माइनस 1 मीन 3 और 6 प्लस 1 मीन 7, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, माइनस 2 प्लस 1 मीन -1 और 0 प्लस 3 मीन 3। ये बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, सेम आ रही है। तो एंड पर मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड का आंसर इक्वल है। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी। तो बच्चों पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा
और बाद में हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और एंड पर दोनों का आंसर अगर सेम आ गया तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर आंसर सेम ना आया तो हम इक्वल का साइन डालकर ऊपर लाइन लगा देंगे कि ये इक्वल नहीं है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ और उसकी भी ये जो ब्रैकेट वाली साइड है, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा है पहले वो सॉल्व किया जाएगा। तो मैं लिखूंगा बच्चों c माइनस बी इज इक्वल टू सी की जगह c की एंट्रीज -1 0 और 0 0 -2 और 3 और 1 1 और 2, और बेटे इसमें से हमने माइनस करना है b को, और b की एंट्रीज हैं 1 -1 और 1 2 -2 और 2 और 3 1 और 3। तो बच्चों अब हमने इनको माइनस कर लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम करेंगे माइनस। ये आएगा बच्चों -1 0, ये माइनस और ये माइनस बच्चों मल्टीप्लाई करके +1 और 0 -1, ये बच्चों हमने फर्स्ट रो को किया सबट्रैक्ट। अब सेकंड रो को करेंगे 0 -2 बच्चों ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके होगा +2 और 3 -2। अब थर्ड रो की बारी है बच्चों 1 -3 1 -1 और 2 -3। अब स्टूडेंट्स इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और -1 मीन -2, 1 + 0 मीन 1 और 0 -1 मीन -1, 0 -2 -2 0 और 1, और एंड पर बच्चों -2 0 और -1। ये आंसर आया है बच्चों हमारा c माइनस बी का, और इसमें भी हमने ऐड करना है a को। तो इसके आगे स्टूडेंट्स में लिखूंगा c माइनस बी प्लस a। c माइनस बी का आंसर बच्चों हमारे पास आ चुका है। इसका आंसर है जी -2 1 और -1 -2 0 और 1, और नेक्स्ट है बच्चों -2 0 और -1, और इसमें स्टूडेंट्स हमने ऐड करना है a को, और a की एंट्रीज हैं वो बच्चों अब हम इधर लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 2 3 1, और लास्ट है बच्चों 1 -1 और 0, और अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को करेंगे ऐड, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा स्टूडेंट्स, और ये आएगा -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 और 1 + 1। फिर आएगा बच्चों -2 + 1 0 -1 और -1 + 0। अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा -1 3 2 0 3 2 -1 -1 और -1। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और उन दोनों का आंसर जो है वो अगर इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड थी बच्चों a माइनस बी। तो पहले हम a की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, और इसमें से सबट्रैक्ट करना है बच्चों हमने b को, और b की एंट्रीज है 1 -1 और 1 2 -2 और 2 3 1 और 3, और अब बच्चों हम इन दोनों को करेंगे सबट्रैक्ट। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को स्टूडेंट्स माइनस किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 -1 2, ये माइनस और ये माइनस +1 और 3 -1, यानी कि फर्स्ट रो में से हमने फर्स्ट रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 2 -2 3, ये माइनस और ये माइनस बच्चों +2 और 1 -2। अब तीसरी एंट्री है बच्चों 1 -3 -1, और ये माइनस और ये प्लस -1 और 0 -3। तो बच्चों अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0 3 2 0 5 -1,
और -2 और -3। अब बच्चों हमें इसमें ऐड करना है c और इसके नीचे लिखा जाएगा c प्लस a माइनस b। तो c की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स -1 0 और 0, 0 -2 और 3, 1 1 और 2। और इसमें बच्चों हमने ऐड करना है a माइनस बी को, और a माइनस बी का आंसर आया है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 3 और 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 0 5 और -1, और तीसरी रो है -2 और -3। और अब बच्चों हम इनको कर देंगे ऐड, और इनको जब ऐड किया जाएगा स्टूडेंट्स तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। तो ये आएगा -1 प्लस 0, 0 प्लस 3 और 0 प्लस 2। यानी कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट रो में ऐड किया। नेक्स्ट आएगा 0 प्लस 0, -2 प्लस 5 और 3 प्लस और -1। अब बच्चों हम लास्ट रो को सॉल्व करेंगे। 1 -2, 1 -2 और 2 -3, क्योंकि ये प्लस और ये तीनों माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों -1 3 और 2, 0 3 और 2, और एंड पर ये आएगा -1 और -1। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था, राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आया है। तो एंड पर हम लिख देंगे, यानी कि इसके नीचे लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बच्चों हमने प्रूफ करना था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज।